सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब भगवान के विवाह की चर्चा चलती है तो कहीं पर भी राधा के साथ में भगवान का विवाह यहाँ पर नहीं दिखाई देता भागवत में। और हम लोग जो नाम लेते हैं राधा कृष्ण लेते हैं। जिस तरह से सीताराम लिया जाता है, लक्ष्मी नारायण लिया जाता है, उसी तरह से हम लोग क्या नाम लेते हैं? राधा कृष्ण लेते हैं। रुक्मणी कृष्ण नहीं कहते हैं। विवाह रुक्मणी के साथ में और नाम लिया जाए राधा का, तो हमारा सनातन धर्म इसको अच्छा नहीं मानता है। हमारा सनातन धर्म कहता है स्त्री का नाम उसी पुरुष के साथ जुड़ सकता है जिसके साथ में उसका पाणिक ग्रहण हुआ हो। ये तो विदेशी संस्कृति है ना कि बिना विवाह के भी नाम जुड़ता है, लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कि जब तक विवाह नहीं तब तक उसके साथ नाम नहीं जुड़ना चाहिए। और विवाह के रूप में हम यहाँ पर रुक्मणी को देखते हैं, सत्यभामा को देखते हैं, जामोती को देखते हैं, मित्रवृंदा को देखते हैं। कहीं पर भी राधा का नाम नहीं आता। तो ये राधा कौन है? भागवत में राधा का नाम नहीं लिखा गया ऐसा नहीं है। स्पष्ट रूप से सुखदेव जी ने किसी भी गोपी का नाम नहीं लिखा है। एक गोपी कह करके सब जगह सुखदेव जी महाराज बसते चले गए हैं। स्पष्ट रूप से कहीं पर भी नहीं लिखा है। लेकिन बिना राधा के तो भागवत पूरी होती ही नहीं है। राधा और कृष्ण किस तरह से इस भागवत में समाहित हैं। भागवत के जो पन्ने हैं वो सफेद हैं और भागवत के जो अक्षर हैं वो क्या हैं? काले हैं। ये सफेद क्या है? सफेद जो पन्ने हैं ये राधा है, और उन पन्नों के ऊपर जो लिखी हुई स्याही है वो काली स्याही कौन है? कृष्ण है। मतलब बिना राधा कृष्ण के तो ये भागवत है ही नहीं। नाम क्यों नहीं लिखा गया? नाम नहीं लेने का दूसरा मतलब है, नाम एक बार ले लेते थे 6 महीने तक समाधि में चले जाते थे सुखदेव जी महाराज। अब आप हम सब लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि एक बार नाम लेने से 6 महीने की समाधि लग जाती है। हम तो रोज मंदिर के सामने जाते हैं और 6 मिनट भी हमारा मन नहीं लगता भगवान के पूजन में। होता है कि नहीं होता ये? अब आप लोग हाना नहीं करोगे। 6 मिनट में मन नहीं लगता है ना? लेकिन सुखदेव जी एक बार नाम लेते थे, 6 महीने की समाधि में चले जाते थे। और राजा परीक्षित को यहाँ कथा सुनानी थी केवल 7 दिन की। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस कहीं कार्यक्रम में जाएं तो उनके साथ में आने वाले लोग सबको सावधान कर देते थे, वहां कोई भी गोपाल का नाम मत लेना, क्योंकि गोपाल का नाम इनके कानों में पड़ जाता है तो ये बाबा जी जो अभी अपने पाँव से चल करके आए हैं, ये अपने पाँव से चल करके लौट के जा नहीं पाएंगे। इनको पीठ पर लाद के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि गोपाल नाम लेते ही इनके कानों में पड़ते ही ये 2-3 दिन के लिए समाधि में चले जाते हैं। तो आज से कुछ वर्ष पूर्व, विवेकानंद जी महाराज तो अभी हुए, तो कुछ वर्ष पूर्व, कुछ 100 वर्ष पूर्व जो एक महापुरुष हुए हैं उनके कानों में एक बार गोपाल नाम चला जाए और वो 2-3 दिन की समाधि में चले जाते थे, तो यदि सुखदेव जी के कानों में राधा नाम चला जाए और फिर वो 6 महीने की समाधि में चले जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोगों की साधना नहीं वहाँ तक पहुँची हुई है, इसलिए हमें ये बात समझ में नहीं आती है, ये बात हमारे अंदर नहीं उतरती है। लेकिन बिल्कुल ये सत्य बात है। आज भी ऐसा है कि आप थोड़ा सा ध्यान करने के लिए बैठे तो कब समय चला गया पता ही नहीं चलता है। लेकिन इस भागवत में राधा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। चाहे वो रुक्मणी है, चाहे वो मित्रवृंदा है, चाहे वो सत्यभामा है, ये राधा के ही अंशांश भूता हैं। राधा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, द्वयोरपि अंतरम नास्ति, राधा कृष्ण स्वरूपयो। राधा कहो तो कृष्ण है और कृष्ण कहो तो राधा है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं। कृष्ण यदि शब्द हैं तो राधा अर्थ है, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है, कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है, कृष्ण यदि पुष्प है तो राधा सुगंध है, और राधा से ही कृष्ण है और कृष्ण से ही राधा है।